हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, खुल के सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और बहुत खुशी होती है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़ के, बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। एंड देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है। होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपने वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग वाले चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि टैरो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी साइन का मतलब ये नहीं कि किसी भी साइन के साथ, इन द सेंस कि आप अपने मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एसेंडेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के हिसाब से जो राशि होती है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं सब में से जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि भाई इस साइन के साथ आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, आपकी पर्सनालिटी मैच करती है, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड अवेयरनेस। और देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ को लेकर एक फिक्र, किसी चीज़ को लेकर एक चिंता करने की बात करता है। और देखिए, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए भी दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है एक्वेरियस कि ओवर थिंकिंग मेरे हिसाब से खुद से ही एक डिजीज़ है, खुद से ही एक बीमारी है। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंक करते हैं तो हम परेशान ही होते हैं। और जितनी वो चीज़ खराब नहीं होती है, उससे भी ज़्यादा हम उसको लेकर एक परेशानी महसूस करना शुरू कर देते हैं। इन नटशेल देखिए, अगर हम थोड़ा सा इस चिंता, इस फिक्र को हटा के चीज़ों को देखें तो हमें एहसास होगा कि इतनी भी बड़ी ये चीज़ नहीं है जितना हम इसको अपने माइंड में बना रहे हैं और जितना हम परेशान हो रहे हैं। और देखिए, वैसे भी एक्वेरियस, चिंता करने से, फिक्र करने से अगर ज़िंदगी के मसले हल होते हो तो क्या बात है। फिर तो हम और 10-12 लोगों को अपने साथ बुलाएं और उनको कहें कि भाई फिक्र करो, चिंता करो। फिक्र और चिंता करने से सिर्फ और सिर्फ हम जो भी सिचुएशन में हैं उसको और ख़राब करते हैं, उस परेशानी को और बढ़ाते हैं। और देखिए, फिर परेशानियां इतनी बढ़ती हैं कि हम उसका सल्यूशन, उसका हल ही नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली हो सकता है कि कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर एक फिक्र करना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन आपने ऐसे में अपने आप को यही बोलना है कि देखिए, इस फिक्र से कुछ नहीं होने वाला, अब जो है वो है। अब इस सिचुएशन में आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, आप वो बेस्ट करें, यूनिवर्स पे सरेंडर करें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, आगे बढ़ें। और देखिए, ये भी हो सकता है कि अगेन सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है जितना सोच सोच के आपने अपने माइंड में उसको बड़ा कर लिया है। ऐसे में देखिए, पॉज लेकर 2-3 सवाल अपने आप से बार बार पूछें कि वाकई में क्या ये इतना बुरा है, वाकई
वाकई में क्या जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो परेशानी का रीज़न है। और यकीन मानिए जब आप 6, 7, 8, 9 बारी इसी सवाल को अपने माइंड में रिपीट करेंगे तो एक क्लैरिटी आएगी। अगर ये आपने अपने माइंड में बड़ी करी हुई है या आपके माइंड ने आपके मन में बड़ी करी हुई है तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी और अपने आप ही आपकी फिक्र दूर हो जाएगी। और अगर ये जेन्युइन है तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपने सल्यूशन पे फोकस करना है। और देखिए इस फिक्र, इस चिंता के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन, किसी चीज़ का एहसास आपको इस वीक हो रहा है। और ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आपकी तरफ से कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसी हरकत हो गई जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और उस चीज़ की रियलाइजेशन आपको इस वीक हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान पे आपको बहुत फेथ था या फिर आपके माइंड में एक कंप्लीटली डिफरेंट पॉजिटिव पिक्चर थी और इस वीक आपको एहसास हो रहा है कि उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं। या फिर देखिए हम नटशल में ये भी कह सकते हैं कि किसी सच से आप वाकिफ हो रहे हैं, वो आपके खुद का सच हो सकता है या फिर किसी और का या किसी सिचुएशन का सच हो सकता है जो आपके सामने आ रहा है, जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं। और देखिए मैंने आपको बताया कि ऐसे में आपको क्या करना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द टॉवर, रिवर्स एंड पेशेंस के कार्ड्स हैं। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं अपनी किसी फीलिंग, अपनी किसी इमोशन को इस वीक आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। कुछ लिमिटेशंस रह सकती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं जो कहीं एक सफोकेशन भी आपको दे रही हैं, घुटन भी आपको दे रही हैं। और कहीं बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप खुल के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, खुल के कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। और देखिए ये ब्रॉडर लेवल पे एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। सिचुएशन सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए ऐसी ही एनर्जीज किसी रिलेशनशिप को लेकर रह सकती हैं, कुछ के लिए फैमिली को लेकर रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपका कोई काम है उससे रिलेटेड ऐसी एनर्जीज हैं। तो फिर से देखिए ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। सिचुएशन सबके लिए डिफर कर सकती है। और डीपर लेवल के लिए पेशेंस का कार्ड कहता है कि आप बहुत सब्र के साथ हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक्वेरियस में आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि देखिए जब आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या फिर किसी भी चीज़ को सप्रेस करते हैं तो एक टाइम आता है जब आप उस चीज़ को नहीं कंटेन कर पाते हैं और फिर वो चीज़ें फटती हैं और बहुत इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने घर में देखा भी होगा, हम जब प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना तो प्रेशर कुकर में बन रहा होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी स्टीम फिर भी साथ के साथ निकलती रहती है। और जब किसी भी रीज़न की वजह से ये स्टीम नहीं निकल पाती है तो कुकर फट जाता है। और ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जो चीज़ हमें परेशान कर रही है, सफोकेट कर रही है, उसको जब हम अंदर ही अंदर सप्रेस करते हैं, वेंट आउट नहीं करते हैं, तो फिर यही देखिए चीज़ें फटती हैं और फिर हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, हमारी लाइफ में बहुत एक मेंटल स्ट्रेस और टेंशन लेकर आती हैं। तो यहाँ पे नटशेल में मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है आप उसको सप्रेस ना करें, बहुत ही तरीके से, बहुत ही पॉजिटिवली आप अपने स्टैंड्स लें और इन्हीं चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस करें। बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए लिमिट ना करें, रिस्ट्रिक्ट ना करें, क्योंकि देखिए अभी आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन इसका एक नेगेटिव आउटकम आप आगे जाके देखेंगे और तब तक देखिए बहुत एक अपने लिए
परेशानी भी आप साथ के साथ क्रिएट करेंगे। और इंग्लिश में देखिए एक कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। जब कोई भी मसला, कोई भी इशू हमारी लाइफ में छोटा होता है, उसको हम तभी डील कर लेते हैं तो उसको बड़ा होने से हम रोक लेते हैं। और ऐसा ही कहीं आपको भी इस वीक करने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ग्रास हॉपर स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो देखिए जो मैंने आपको अभी कहा वही गाइडेंस का कार्ड भी आपको कह रहा है। जिस चीज़ में आपको फेथ है या फिर देखिए जिन भी गॉड में आपको फेथ है उनके ऊपर कंप्लीट सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं उसके लिए आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव्स लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।